हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं मेघा बेस्ट आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए मिनी व्लॉग में। सो गुड मॉर्निंग हो गई थी। दीदी के घर पे ही हम लोग रुके थे। दीदी लोग ने था कि यहाँ पे ही रुक जाओ, रात को कल चले जाना, तो हम लोग रात को यहाँ पे ही रुके थे। उसके बाद फिर मेरा बेबी और सब बच्चे लोग ने चाय टोस्ट खाया। उसके बाद मेरे को और मेरे हस्बैंड को बहुत सारे सामान लेने थे बारिश के लिए, मतलब स्टैंड लेना था वॉशिंग मशीन का, कपड़ों का। तो दीदी ने बोला कि आप लोग जाओ, हम लोग बेबी को देखेंगे, आप टेंशन मत लो। तो मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे मार्केट। अगर रेखा दीदी नहीं होती तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बेबी को हैंडल करना, बेबी के साथ जाना। वो संभाल लेते हैं इसलिए हम लोग जा पाते, इसलिए। और उसके बाद देखो हम लोग घर पे आ गए थे, फ्रेशन अप हुए, नहा धो के हम लोग फिर से दीदी के घर पे चले थे। उसके बीच में दीदी का एक भी कॉल नहीं आया कि कब आ रहे हो कब नहीं आ रहे हो। हम लोग अराउंड 3 घंटे थे। तो ये फ़ायदा होता है कि मतलब दीदी के पास में अगर बेबी छोड़ के जाती तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता, वो अच्छे से संभाल लेते। और वो मुझे कितनी बार बोलते कि यहाँ पे रख के जाया करो, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। इवन हम लोग घर पे गए थे, देखो बेबी कैसे हक कर रहा है, वो चुपचाप बैठा था। दीदी ने उसको धुला दिया था अच्छे से। फिर शाम को हम लोग मार्केट निकल गए थे पूजा का सामान लेने। कल मेरा वट सावित्री का उपास है, तो इसलिए मैं और दीदी निकल गए थे। और बेबी सो रहा था, अभी भी बेबी सो रहा था। तो उनके हस्बैंड जो है उन्होंने बोला कि आप जाके हम लोग देखते हैं। तो उसके बाद हम लोग घर पे आके ये सब सामान लेके आई थी। मैं 5 फल लाए थे, मैंगो, जामुन, केला, फिर करवंदा, और क्या मैंने, और नारियल, जामुन, फनस, ये मैंने लिए थे। और ये सब नारियल पूजा का सामान लिया था जो मार्केट में मिल रहा था। उसके बाद मैंने एक प्लांट भी लिया था मेरे लिए, मुझे ये प्लांट बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं अपने लिए प्लांट ले लिया था। उसके बाद ये देखो सब लोग मैंगो खा रहे हैं, तो एक रिश भी मैंगो खा रहा है। तो बच्चे लोग के साथ वो खाना भी सीख रहा है और सब कुछ सीख जाता है दीदी लोग के साथ, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। और दीदी आराम से उसको हैंडल कर लेते। तो दीदी होने का यही फ़ायदा है कि दीदी संभाल लेते क्रिश को। उसके बाद हम लोग फटाफट खाना प्रिपेयर करने लग गए थे, क्योंकि मुझे घर जाना था। घर जाने को भी बारिश हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड आए नहीं। उन्होंने बोला कि मैं नहीं आता हूँ स्कूटी से, तुम ही लोग ऑटो में आ जाओ। तो एक्चुअली हम लोग रात को खाने वाले थे यहाँ पे, बट बारिश की वजह से फिर हम लोग ऑटो में चले गए। दीदी ने मेरा टिफ़िन पैक कर दिया था। हम लोग पोलन पूरी बना रहे थे, दीदी फटाफट बेल रही थी और मैं तल रही थी। और फिर जाते वक्त देखो बेचारी यशिका रो रही थी, मुझे इतना दुख हो रहा था उसको। वही थी, नहीं चाची मत जाओ करके, तो वो बहुत रो रही थी। मैंने उसको बोला कि चल अग्र फ्राइडे तू आ जाना। फिर मनोज दादा ने हमको ऑटो तक बिठा दिया था। फिर मैं और मेरा बेबी ऑटो में बैठ के फटाफट घर पे पहुंच गए थे। मैंने नीचे मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बुला लिया था कि नीचे आप लेने आ जाना। उसके बाद मैंने दूध गर्म किया घर पे जाके, और हस्बैंड को दूध पोलन पूरी दिया, मैंने पोलन पूरी खाया, बेबी को सुलाया। उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा मूवी देखा और मैंने थोड़ा सा थम्सअप किया खाना हजम करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं किया। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।